देश की मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिलने से 582 बस्तियों के 12 लाख से ज्यादा लोगों को मिली है बड़ी राहत। जी हां, प्रदेश की मलिन बस्तियों को फिर से राहत मिली। यहां रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर। राजभवन ने उत्तराखंड अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। अगले 3 साल तक अब इन बस्तियों को नहीं उजाड़ा जाएगा। इन बस्तियों के ऊपर जो उजड़ने का खतरा मंडरा रहा था वो फिलहाल अगले 3 साल के लिए टल गया है। बता दें आपको, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकायों में ये जो मलिन बस्तियां बसी हुई है, अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में आ गई थी। इसके लिए राज्य सरकार पहला अध्यादेश 2018 में लाई थी, जिससे बस्ती वासियों को 3 साल की राहत मिल गई है। बता दें आपको, 2021 में सरकार फिर से अध्यादेश लाई, जिसकी अवधि इस साल अक्टूबर में खत्म हो गई थी। अब सरकार तीसरी बार अध्यादेश लाई है, जिसकी अवधि अब 2027 तक रहने वाली है, यानी कि 3 साल और इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इस तरह से 12 लाख से ज्यादा लोगों को मिली है ये बड़ी राहत। 582 ऐसी बस्तियां मलिनों की जो वहां पर बसी हुई है, जिनको डर सता रहा था कि किसी भी दिन किसी भी पल उनकी बस्तियां वहां से उजाड़ी जा सकती है, हटाई जा सकती है, बुलडोजर वहां पर चलाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो एक और अध्यादेश तरफ से लाकर अगले 3 साल तक के लिए उन्हें दे दी गई है बड़ी राहत। उत्तराखंड में सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच 60 साल की आयु पूरा करने वाले 61 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन वितरित की गई। सीएम धामी ने सचिवालय में 60 साल की आयु पूरा करने वाले बुजुर्गों को ऑनलाइन माध्यम से पेंशन वितरित की। इसके साथ ही सीएम धामी ने 59 साल 6 महीने की उम्र पूरी कर चुके वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने की छूट दे दी। सीएम धामी के निर्देश पर राज्य में पहली बार 60 साल की उम्र पूरा करते ही प्रदेश के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके तहत समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 साल 6 महीने की उम्र पूरा होते ही वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे आवेदक का फॉर्म स्वीकृत होने के बाद जिस भी महीने आवेदक की उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी, उसी महीने के आखिर से आवेदक को वृद्धावस्था पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा, उनका समय बच सकेगा। सीएम ने कहा, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था को आसान बनाने से वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा सकेगा। वहीं उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति की मांग को लेकर गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। तस्वीरें आपके सामने। इधर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के टीचिंग एसोसिएशन समेत कर्मचारी संघ ने स्थायी कुलपति की नियुक्ति करने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है। 1 महीने से बिना कुलपति के संचालित गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्थाएं पटरी से उतरने लगी है। इस संबंध में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करके गढ़वाल विश्वविद्यालय में किस तरह से एक स्थायी कुलपति की नियुक्ति की जा सकती है, इसको लेकर ये समस्या उनके सामने रखी और उनसे इसी बात को लेकर आग्रह किया कि ये जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, एक स्थायी कुलपति की नियुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि बिना कुलपति के ये जो विश्वविद्यालय फिलहाल चल रहा है, व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी से उतरने लगी है। इससे पहले व्यवस्थाएं बद से बदतर हो जाए, ये कदम उठाया जाना चाहिए। एक परमानेंट वीसी की, कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए। हरिद्वार की गैस प्लांट चौकी इंचार्ज की मनमानी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी नेता हितेश चौहान ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता समर्थकों के साथ चौकी के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इंचार्ज पर कई गंभीर आरोप लगाते दिखाई दिए। उनका कहना है कि चौकी इंचार्ज आए दिन मामलों में अपनी मनमानी करते हैं, जिससे स्थानीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो उनके पास जाते हैं शिकायत लेकर। आरोप है कि इंचार्ज की कार्यशैली जनहित के खिलाफ है। इससे लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। धरने के दौरान बीजेपी नेता की तरफ से कहा गया, अगर प्रशासन ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की तो वे अपने समर्थकों के साथ बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। स्थानीय जनता ने भी चौहान का समर्थन करते हुए चौकी इंचार्ज की कार्यशैली पर सवाल उठाए।
कॉर्बेट नगरी रामनगर में वन पंचायत सरपंच संगठन कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष घनानंद शर्मा ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वन पंचायत के विकास कार्यों, वनाग्नि घटनाएं, वन विभाग ग्रामीणों के आपसी तालमेल बनाए रखने समेत तमाम मुद्दों को लेकर प्रभागीय वन अधिकारी से बात की, विचार विमर्श किया। प्रकाश चंद्र आर्य ने सभी मांगों की समस्याओं का जल्द आश्वासन की बात कही। उन्होंने कहा कि जो काम अभी किए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उन कार्यों की उन्होंने सराहना भी की और जो कमी पेशी रह गई है उन्हें आगे भविष्य में जल्द से जल्द दूर करने की बात भी, ये आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया। शर्मा जी ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव, हमारे जो वनाग्नि की घटनाएं होती हैं, जो वन अग्निकाल आ रहा है, उसको लेकर के बहुत सुंदर उनके द्वारा विचार और अपनी जो अभिव्यक्ति दी गई है उससे मैं सहमत हूँ। और हम चाहते हैं कि जो उनका द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसको सफल बनाने में हमसे जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे, जरूर निश्चित तौर पर करेंगे। उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए, जो उनके द्वारा अपने काम बताए गए हैं, वो वास्तव में सराहनीय है और मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो इसी तरह से आगे भी काम करते रहेंगे और हम लोगों को जो है उसमें सहयोग मिलता रहेगा। और एक जो बात उन्होंने ये कही कि हमारा जो वन विभाग का और ग्रामीणों का जो संपर्क है, आपसी संपर्क है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत कम हो रहा है। 15 दिसंबर को रुड़की बीईजी और कैंटोनमेंट बोर्ड के तत्वाधान में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। लगभग 5000 से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेते नजर आएंगे। वहीं जो फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा उस विजेता को 50,000 का इनाम दिया जाएगा, एक ट्रॉफी दी जाएगी। कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ सभी आयु के लोग इसमें प्रतिभाग कर सकेंगे और रजिस्ट्रेशन के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। वहीं मैराथन दौड़ बीईजी ग्राउंड से पिरान कलियर तक इसका आयोजन किया जाएगा। मैराथन 3 कैटेगरी में रहेगी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की मैराथन है हमारी। और इसमें सभी एज ग्रुप के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 लाख रुपए के हमने प्राइजेस रखे हैं इसमें आपका सीनियर सिटीजन की अलग कैटेगरी है, मेल और फीमेल की अलग कैटेगरी है। हैंडीकैप्ड जो आएगा उसका भी हम फैसिलिटेट करेंगे, जो सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन आएगा उसको भी फैसिलिटेट करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 5000 से ज़्यादा लोग इसमें जोड़ पाएँ, क्योंकि 4000 का क्राइटेरिया हमारा पिछली बार का। ये बीईजी के परेड ग्राउंड से शुरू होकर कलियर तक और वापस कलियर से बीईजी। अग्निवीर भर्ती जो है वो ज़रूर की जा रही है और उसके बारे में काफ़ी बैठक हुई जॉइंट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में। और 11 तारीख से लेकर 21 तारीख तक भर्ती चलेगी। 1500 लोग पर डे आएंगे। उसको लेकर जो भी मूलभूत आवश्यकताएं ज़रूरत है, चाहे वाटर का टैंकर हो या फायर की गाड़ी हो, सेसपूल हो, हमारी फॉगिंग मशीन हो, कर्मचारी हो, वो सारे के सारे सभी विभाग हर एक से जितना कॉपरेशन। हरिद्वार तहसील में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान डीएम के जनता दरबार में कुल 40 शिकायतें दर्ज हुई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों से इन सभी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण करने के उन्हें निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान कुछ मामलों में लापरवाही उजागर होने पर डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकारा। उन्होंने कहा, जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। तहसील दिवस में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लोगों से अपनी समस्याएं सीधे डीएम के सामने उन्होंने रखी। डीएम ने आश्वासन दिया है कि इनकी सभी शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जल्द कार्रवाई होगी। जिला स्तरीय तहसील दिवस तहसील हरिद्वार में आयोजित किया गया और इसमें अभी तक कुल 37 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो विभिन्न प्रकृति की हैं। खासतौर पर राजस्व की, पुलिस की, जल निगम, जल संस्थान और नगर निगम, इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ चकलों से संबंधित, नालियों से संबंधित, मकानों के कब्जे से संबंधित, ओडीएफ से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक डाक बाइट की शिकायत भी आई है। कॉर्बेट नगरी के रामनगर विधानसभा विश्व प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में बीते दिनों आई बाढ़ के चलते मंदिर के टीले पर दरारें आ गई थी, जिसके बाद शासन ने सिंचाई विभाग द्वारा प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया। आपको बता दें, विश्व प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, मंदिर जाते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि मां गर्जिया देवी हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण करती है। मां गर्जिया देवी के मुख्य पुजारी मनोज पांडे ने बताया, मां गर्जिया देवी मंदिर के पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और उम्मीद है जल्द ही दूसरे चरण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा।
कि पहले चरण का तो काम यहाँ पे हो गया जो विशेष था, बहुत जरूरी था। अभी शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी माँ भगवती के यहाँ ये इसका कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, यही उम्मीद है। शासन को अभी दोबारा से प्रस्ताव बढ़ा के भेजा गया है, पिछला प्रस्ताव कम था और उसमें थोड़ा काम हुआ था, उसके बाद तो उसको चेंज कर दी है। पहले हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की, कड़ी कार्रवाई की। गंगा किनारे कुंभ मेले के लिए आरक्षित भूमि पर सालों से फैले अवैध कब्जे को हटाने के लिए वहां पर प्रशासनिक टीम पहुंची। भारी पुलिस बल के साथ वहां पर मौके पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन का जमकर विरोध किया। स्थानीय लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया कि उन्हें ना तो कोई सूचना दी गई थी, ना कोई नोटिस भेजा गया। अचानक से उनके निर्माण को तोड़वाने के लिए वहां पर बुलडोजर के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंच गई। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि पूरी कार्रवाई नियम के मुताबिक की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक बैरागी कैंप की भूमि साधु संतों और कुंभ मेले की आवश्यकताओं के लिए आरक्षित है, लेकिन यहां पर अवैध झुग्गी झोपड़ियां हैं, अन्य निर्माण खड़े कर दिए गए थे जिन्हें हटाना जरूरी था क्योंकि वो अवैध तरीके से कब्जा करके वहां पर बनाए गए थे। ऐसा है, ये जो है मेला ग्राउंड है, कुंभ ग्राउंड इसको कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है और इस पर बहुत दिनों से अतिक्रमण था, कई वर्षों से। इसको जो है हम लोगों ने नोटिस दे करके सब खाली करवा दिया है कि जिससे आगे होने वाले अतिक्रमण से भी बचा जा सके और मेला ग्राउंड हमारा खाली रहे कि जब कभी भी इस पे मेला लगे, कुंभ लगे तो इसका उपयोग किया जा सके। ऐसा है, ये जो है मेला ग्राउंड है, कुंभ ग्राउंड इसको कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है और इस पर बहुत दिनों से अतिक्रमण था, कई वर्षों से। इसको जो है हम लोगों ने नोटिस दे करके सब खाली करवा दिया है कि जिससे आगे होने वाले अतिक्रमण से भी बचा जा सके और मेला ग्राउंड हमारा खाली रहे कि जब कभी भी इस पे मेला लगे, कुंभ लगे तो इसका उपयोग किया जा सके। उधर आबकारी विभाग और प्रवर्तन दल ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा। आबकारी टीम को सूचना मिली कि ग्राम बिधोली का एक व्यक्ति हरियाणा ब्रांड की शराब कम दाम में वहां पर बेच रहा है। आबकारी और प्रवर्तन दल की टीम वहां पर पहुंची, संयुक्त कार्रवाई की गई और इस दौरान ग्राम बिधोली में दबिश देने के दौरान उस व्यक्ति के घर से 7 पेटियां 2 बोतल लूज थी, जबकि इस तरह से कुल मिलाकर उसके घर से 86 बोतलें विदेशी शराब की भी बरामद हुई है। समुद्र पार आयातित मदिरा बरामद की गई है। इस कार्रवाई में आबकारी ने मौके से एक अभियुक्त को भी पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक यह शख्स चंडीगढ़ से सस्ती शराब लाता था और यहां लाकर उसे महंगे दामों पर बेच रहा था। हरिद्वार के जिर्स कंट्री सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस समस्या से परेशान महिलाओं ने डीएम कर्मेंद्र सिंह के जनता दरबार में पहुंचकर अपनी गुहार लगाई। महिलाओं का कहना है आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या की वजह से उनके और उनके बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। महिलाओं ने बताया कुत्ते आए दिन यहाँ पर कॉलोनी में जगह जगह घूमते रहते हैं, कई बार बच्चों को काट चुके हैं, कई इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। इस बारे में उन्होंने पहले नगर निगम प्रशासन से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इन कुत्तों के आतंक को नहीं रोका गया, स्ट्रीट डॉग्स जो जगह जगह एक तरीके से खतरा बने बैठे हैं, उन्हें वहां से नहीं हटाया गया, इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो वे नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। हमने डीएम साहब से बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि हमसे जो पॉसिबल हो पाएगा हम करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो फिर अब हम नगर निगम के पास जा रहे हैं, अगर वो भी कुछ नहीं कर सकता हम वहीं धरना लेके बैठेंगे। हम कब तक इस तरह से अपने बच्चों को या बुजुर्गों को फैमिलीज को कटवाते रहेंगे? कोई तो सॉल्यूशन है। खाली उन्हें स्टरलाइज करना और उन्हें वैक्सीन करना सॉल्यूशन नहीं है। वो जो काट रहे हैं उसका क्या सॉल्यूशन है? कम से कम नाना कहते भी 30 से 50 स्ट्रीट डॉग्स हमारी सोसाइटी में है, तो हर बार कह देते हैं स्टरलाइज कर दिया है मैम, इनको है ना वैक्सीन दे दिए मैम, आते रहते हैं और हमें तो लगता नहीं, फिर भी कैसे बढ़ रहे हैं। और ये कह देते हैं कि यहीं की पैदाइश है। अरे ऐसे कैसे पैदाइश है? हम भी तो यहीं रह रहे हैं, हमने तो नहीं देखे। आवारा पशुओं के आतंक को लेकर नगर निगम काशीपुर के मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। विवेक राय ने बताया नगर निगम ने एक गौशाला का निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है,
जिसमें 3 एकड़ से ज्यादा जमीन राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है। उस जमीन के लिए तकरीबन 5.25 करोड़ की डीपीआर भी बना ली गई। नगर आयुक्त विवेक राय ने पशुपालकों को चेतावनी भी दी है कि बिना देर किए नगर निगम में जाइए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, वरना नगर निगम कार्रवाई करने के लिए विवश हो जाएगा। लिए हमने एक गौशाला का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। हमें 3 एकड़ से अधिक की ज़मीन राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है। उस ज़मीन के लिए हमने डीपीआर बना लिया है। डीपीआर जो है 4.59 करोड़ का है, जिस पे हमें शीघ्र ही निकट भविष्य में धनराशि प्राप्त होगी और हम इस स्थिति में होंगे कि सड़क पर एक भी आवारा पशु नहीं होगा। आज की डेट में आपके चैनल के माध्यम से शहर के हम सम्मानित नागरिकों से, पशुपालकों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे शहर में डेयरी उपविधि है। कोई भी पशुपालक बिना नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराए यदि पशुपालन कर रहा है तो ये नियमों के विरुद्ध है। उसके विरुद्ध हमें कार्रवाई करने को विवश होना पड़े। रात का सन्नाटा और सुनसान सड़कें, लेकिन इन्हीं अंधेरों में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। काशीपुर में शातिर चोरों का एक गिरोह एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। चोरी का सामान और हथियार उनके मंसूबों की गवाही दे रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि पुलिस उनकी इस हरकत पर नजर रखे हुए है। सूचना मिलते ही टांडा उज्जैन चौकी प्रभारी सुनील सुतेड़ी और उनकी टीम ने शुगर मिल रोड पर जाकर जाल बिछाया। ऑपरेशन के दौरान 3 अपराधियों को वहां गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और चाकू भी बरामद हुआ। पूछताछ में उन्होंने अनुराधा टेंट हाउस से चोरी करने की बात को कबूला और चोरी को लेकर उन्होंने सारी जानकारी भी दे दी। जो चोरी किया हुआ सामान था वो भी सारा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है यह आरोपी न केवल शातिर चोर है बल्कि उनके अन्य आपराधिक कनेक्शन भी हो सकते हैं, जिसे खंगाला जा रहा है। लगातार सूचना आ रही थी कि कुछ संदिग्ध लोग जो हैं वो घूम रहे हैं और चोरी भी कर सकते हैं। तो कल भी ऐसी सूचना आई तो हमारे सब इंस्पेक्टर सुनील को एक सूचना आई थी, तो ये अपनी टीम लेके मौके पे गए तो शुगर मिल के पास 3 लोग संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिले। तो जब उनकी तलाशी ली गई तो 2 लोगों से तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुआ और 1 से अधिक चाकू बरामद हुआ। फिर जब उनको थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई तो उनको बताया गया कि सर हाँ साहब, हमने कुछ दिन पहले एक चोरी भी की है। तो उनकी निशानदेही पे फिर चोरी का जो माल था वो भी बरामद किया गया। अपराधी किस स्तर के सर इसमें जो अभी सामने आ रहा है और बाकी उन दोनों के अपराध। एसएसपी देहरादून द्वारा शुरू की गई नवीन पहल के तहत जनपद पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों, खासतौर पर युवा वर्ग के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को रोका, उनके चालान काटे, जिसमें बिना हेलमेट के 156, रैश ड्राइविंग के ओवर स्पीडिंग के 10 मामले, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 98 लोगों के चालान काटे गए। हरिद्वार में टी सीरीज ट्रस्ट से जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ट्रस्ट के एक प्रतिनिधि ने हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस धोखाधड़ी के मामले में शिकायत दर्ज करवाई। ये मामला हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के रानी माजरा का है, जहां टी सीरीज कंपनी ने 5 भाइयों के साथ 6 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा तय किया। सौदे के तहत 85 लाख रुपए एडवांस दे दिए गए। आरोप है तय समय बीतने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई। जब ट्रस्ट ने पैसा वापस मांगा तो जमीन बेचने वाले पक्ष ने पैसा लौटाने से भी इनकार कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में ज्वालापुर कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। अधिकारी मामले की तह तक पहुंच लिए दोनों पक्षों से पूछताछ कर रहे हैं। गुलशन कुमार जी का जो ट्रस्ट है टी सीरीज वालों के, उनके प्रतिनिधि की ओर से यहाँ शिकायत प्राप्त कि उनके ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे। उस पैसे के 2 साल होने के उपरांत भी ना वो पैसा दिया गया बल्कि उस ज़मीन को आगे भी एग्रीमेंट कर दिया गया बेचने के लिए। इस संबंध में जांच कराएगी। जांच सही पाने पर उनके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया गया। गुलशन कुमार जी का जो ट्रस्ट है टी सीरीज वालों के, उनके प्रतिनिधि की ओर से यहाँ शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे। उस पैसे के 2 साल होने के उपरांत भी ना वो पैसा दिया गया बल्कि उस ज़मीन को आगे भी एग्रीमेंट कर दिया गया बेचने के लिए। इस संबंध में जांच कराएगी।
जांच सही पाने पर उनके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत। खबर देहरादून से है, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों और युवाओं का चालान के साथ साथ पुलिस ने अब उनके अभिभावकों को भी समझाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए इस बाबत अभियान शुरू किया है। अभियान की शुरुआत करने और युवाओं को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने खुद सड़कों पर एसएसपी अजय सिंह उतरे। पुलिस लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही प्रेरित भी कर रही है। बता दें आपको, इस अभियान की शुरुआत करते हुए एसएसपी ने खुद सड़कों पर उतरकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले युवाओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस दौरान उनके द्वारा मौके से युवाओं के परिजनों से बात करके उन्हें उनके नौनिहालों द्वारा यातायात नियमों का किस तरह से उल्लंघन करते हुए अपने जीवन को खतरे में डालने की जानकारी दी गई। उनके पेरेंट्स भी बच्चों को समझाए और पुलिस ने भी उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया, चेतावनी देकर छोड़ दिया। कुछ युवाओं के तो चालान भी काटे गए और आगे भविष्य में इस तरह की कोई हरकत ना करने की उनको हिदायत दी गई। व्यवस्था में सबसे जो भी देखा गया विगत दिनों कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए यूथ के जो कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग को लेकर थे। उसको तो चालान की कार्रवाई तो इन्फोर्समेंट लगातार पुलिस का चल रहा है। देखा जाए 1200 से ज़्यादा लोग का ड्रंकन ड्राइविंग में चालान अभी बात हमने कुछ महीनों में किया है, लेकिन इसके बाद भी उतना इफेक्ट यूथ में नहीं आ रहा था। इसको देखते हुए एक नई पहल सोची गई थी कि जो उनके पेरेंट्स हैं एटलीस्ट उनको भी जानकारी मिले कि उनका बच्चा बिना हेलमेट के या रैश ड्राइविंग करते हुए या ड्रंकन ड्राइविंग में पाया गया। तो चालान की कार्रवाई के साथ साथ मौके पर अब जो चालान करता अधिकारी है उनके पेरेंट्स से, चाहे फादर गार्जियन जो भी हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको अवगत करा रहे हैं कि आपका बेटा जो है इन परिस्थितियों में यहाँ पर उल्लंघन करते हुए पाया गया। जो उसकी